बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सिर्फ वो खाओ पकाओ वाला योजना को इसमें महत्व दिया गया। नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज़। आज झारखंड विधानसभा में बजट सत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया। ऐसे में पक्ष का कहना है कि यह एक कल्याणकारी बजट है। ऐसे में विपक्षों का कहना है कि यह एक कॉपी पेस्ट बजट है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। लक्ष्य है कि सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना, और इसमें भी हम बीच बीच में केंद्र सरकार के द्वारा अड़चन लगाई जाती है, क्योंकि ये योजना पूर्णतः हमारे विभाग की योजना जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से 50% इसमें केंद्र सरकार का सहयोग रहता है और 50% राज्य सरकार का सहयोग है, और पूरी मॉनिटरिंग हम लोग राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये तो एक कहें तो हमेशा इसके लिए फंड उपलब्ध रहता है, और हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 तक ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पा सकें। और अन्य विभागों की बात करें तो कृषि विभाग का आपने बजट देखा होगा, निर्णय हुआ है कि 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफ़ करना बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। एक तरफ किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों की हत्या हो रही है, और हम यहाँ झारखंड में किसानों का ऋण माफ़ कर रहे हैं, उन्हें केसीसी लोन दे रहे हैं, उन्हें खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हम भली भांति निभा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में इस बजट में ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसान, मजदूर, छात्र, हमारे बुजुर्ग, गरीब, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। अबुआ आवास के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। 8.5 लाख हम लोग लक्ष्य लेकर चले थे, 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देना है। ये इन सारी चीज़ों को देखिए, आज का जो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया 2024-25 का, ये बेहतर बजट है, और ख़ासकर श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, आम के ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। और आने वाले समय में शहर से लेकर गाँव तक विकास दिखाई नहीं दिखाई देगा। लेकिन बाबूलाल जी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट देखिए, उन लोग कई बजट पेश किए, लेकिन धरातल में कोई दिखाई नहीं दिया। और आज हमारे 4 बरस के जो गठबंधन की सरकार है, पूरा शहर से लेकर गाँव तक आम को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बोलना है उनसे बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। ये बजट मैंने पूर्व में भी कहा कि ये दूरगामी बजट है। राज्य की अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है, और सभी चीज़ों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है, और लगातार ये बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। आपके विभाग में कुछ बड़ा क्या? नहीं, मेरे विभाग में तो 7,223 करोड़ का बजट है। इससे और स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होगी। आप भी बहुत पतले हैं, थोड़ा आइए, टॉनिक पिलाएंगे आपको। तो जनता देने वाली है। तो कह रहे कल्याणकारी बजट है, कल्याणकारी बजट। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैंने जब बजट को देखा तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या तालाब वालाब निर्माण की, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो खाओ पकाओ यही चलता है। भाई सरकार को कुछ नया योजना, नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है, और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा करिए। खाली पैसा कमाने के लिए बजट में प्रावधान करो और लूटो खाओ, ये तो नहीं चलेगा। इससे कोई राज्य तरक्की नहीं करेगा, विकास इससे नहीं होने वाला है। तो ये बजट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सिर्फ वो खाओ पकाओ वाला योजना को इसमें महत्व दिया गया। सरकार कह रही है कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। कहा कि कृषि बिल तो ये कई बार बोलते, उस समय भी 2 लाख की बातें की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि माफ करेंगे, आप याद करिए उस समय की। और पूरे 4 साल गुजर गया, 2 लाख का रुपया तक उस समय भी बजट में ही कहा। बजट में तो यहाँ तक पिछले बार जब शुरू में सरकार इनकी बनी थी तो नौजवानों के लिए भी उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,500। तो क्या हुआ?
सरकार तो ये खाओ पकाओ वाला बजट है। सरकार के दावा किया है कि बाल बजट लेकर के आई मजबूत हुआ है। बाल बजट अरे वो कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा खाओ पकाओ बजट। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आए पक्ष और विपक्ष। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह जो बजट है वो राज्यवासियों के लिए कितना लाभकारी होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए झारखंड जोश के साथ। धन्यवाद।